नमो नमः बच्चों। हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज अपन उसमें पंचमः पाठः मतलब पांचवा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम। कंटकेनैव को अलग अलग करेंगे तो कंटकेन प्लस एव। कंटकेन मतलब होता है कांटे से और एव मतलब होता है ही, कांटे से ही। और कंटकम मतलब होता है कांटा, कांटे से ही कांटा। कहने का मतलब ये है कि कांटे से ही कांटा निकलता है। यह जो कथा है यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में बहुत प्रचलित है और ये पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। आइए अपन इस कथा को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आसीद कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत मतलब था, कश्चित कोई, चंचलो चंचल नाम का, व्याधा व्याधा मतलब शिकारी, एक चंचल नाम का शिकारी था। देखो, व्याधा व्याधा मतलब होता है शिकारी और शिकारी का नाम क्या था? चंचल। पक्षी मृगादि नाम मतलब पशु पक्षियों के, ग्रहणेन मतलब ग्रहण करके, सह स्वकीयाम जीविकाम मतलब वह अपनी जीविका, स्वकीयाम मतलब होता है अपनी और जीविकाम मतलब आजीविका, निर्वाहयति स्म मतलब चलाता था। वह अपनी आजीविका मतलब पैसे आदि को कमाना किससे करता था? पशु पक्षी आदि के ग्रहण से, मतलब उनको पकड़ करके, शिकार करके। एकदा सह, एकदा मतलब एक दिन, सह मतलब वह, एक दिन वह, वने मतलब जंगल में, जालम विस्तीर्य मतलब जाल बिछा करके, गृहम आगतवान घर आ गया। एक दिन वह जाल को बिछा करके और घर आ गया। कहाँ पर बिछाया था जाल? वने, वने मतलब वन में। अन्यस्मिन दिवसे, अन्यस्मिन दूसरे, दिवसे दिन में, दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा मतलब जब, चंचलः वनम गतवान चंचल वन गया, तदा सह दृष्टवान, तदा मतलब तब, सह मतलब वह और दृष्टवान मतलब देखा। तब उसने देखा, क्या देखा? यत, यत मतलब की, तेन विस्तारिते जाले, तेन मतलब उसके द्वारा, विस्तारिते जाले मतलब फैलाए हुए जाल में, दौर्भाग्यात मतलब दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः मतलब एक बाघ, जिसको अपन शेर भी कह सकते हैं, बद्धः आसीत मतलब बंध गया था। तो क्या हुआ? उस जाल में एक बाघ बंध गया था। देखो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक तो व्याधा, व्याधा मतलब तो शिकारी होता है, और दूसरा अभी शब्द आया है व्याघ्रः, इसका मतलब बाघ या शेर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सो अचिंत्यत, सह प्लस अचिंत्यत, सह मतलब वह और अचिंत्यत मतलब सोचने लगा था। वह सोचने लगा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, व्याघ्रः बाघ, माम मुझको, खादिष्यति मतलब खाएगा, बाघ मुझको खाएगा, अतएव मतलब इसलिए, पलायनम करणीयम, पलायनम मतलब लौटना और करणीयम मतलब करना चाहिए, पलायन करना चाहिए मतलब यहाँ से लौट जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत, व्याघ्र निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है बाघ? वो बोलता है, भो मानव मतलब अरे मानव, कल्याणम भवतु ते मतलब तुम्हारा कल्याण हो, ते मतलब होता है तुम्हारा, भवतु मतलब हो और कल्याणम मतलब भला हो, तुम्हारा भला हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मतलब तुम, माम मतलब मुझको और मोचिष्यसि मतलब मुक्त करोगे, तरही अहम तो मैं, त्वाम मतलब तुमको, न हनिष्यामि, न मतलब नहीं और हनिष्यामि मतलब मारूंगा, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। वह कहने लगा कि अगर आप मुझे इस जाल से मुक्त कराओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः, तदा मतलब तब, सह मतलब वह और व्याधः मतलब शिकारी, तब वह शिकारी, व्याघ्रम, व्याघ्रम मतलब बाघ को,
जालात बहिः निरसारयत, जालात जाल से, बहिः मतलब बाहर, निरसारयत, निरसारयत मतलब निकाल देता है, तब वह बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ क्लान्तः मतलब होता है भूखा या थका हुआ, क्लान्तः मतलब थका हुआ, और आसीत मतलब था, तो बाघ थका हुआ था। सो अवदत, सह प्लस अवदत, सह मतलब वह और अवदत मतलब बोलने लगा, वह बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, पिपासु मतलब प्यासा हूँ, और अहम मतलब मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय, नद्याः मतलब नदी का, जलमानीय, जलम प्लस आनीय, जल मतलब पानी और आनीय मतलब ला करके। मम पिपासाम शमय, मम मतलब मेरी, पिपाशा मतलब प्यास को, शमय मतलब शांत करो, मेरी प्यास मिटाओ। व्याघ्रः जालम जलम पीत्वा पुनः, मतलब बाघ जल को पी करके, पुनः, पुनः मतलब फिर से, व्याधम अवदत, व्याधम प्लस अवदत, व्याधम मतलब शिकारी और अवदत मतलब बोला, फिर से वह शिकारी से बोला, शमय में पिपासा, शमय मतलब शांत हो गई है, मिट गई है, मैं मतलब मेरी, और पिपासा मतलब प्यास, मेरी प्यास शांत हो गई है, मिट गई है। सांप्रतम बुभुक्षतो अस्मि, सांप्रतम मतलब अब, बुभुक्षतो अस्मि, बुभुक्षतः प्लस अस्मि, बुभुक्षतः मतलब होता है भूखा और अस्मि मतलब हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम इसलिए, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा, अब मैं भूखा हूँ इस कारण से तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम मैं, त्वत्कृते मतलब तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान धार्मिक आचरण किया। क्या धार्मिक आचरण किया? धार्मिक आचरण किया मतलब धर्मपूर्वक भला किया, कि मैंने आपको जाल से मुक्त कराया है, तो ये जो आचरण किया है ये मैंने धार्मिक आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, मिथ्या मतलब झूठा, और भणितम मतलब कहा गया, तुम्हारे द्वारा झूठा कहा गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, त्वम मतलब तुम, माम मुझको, खादितुम इच्छसि खाने के लिए चाहते हो, और तुम मुझे खाने के लिए चाहते हो, मतलब मैंने तुम्हारा भला किया और तुम मुझे खाना चाहते हो। तो देखो आगे क्या होता है। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्ताय मतलब भूख के लिए, किमपि मतलब कुछ भी, अकार्यम न भवति अकार्य नहीं होता है, अकार्य नहीं होता है मतलब भूख के लिए कुछ भी करो तो वो खराब नहीं होता है, वो सही ही होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः मतलब सभी लोग, स्वार्थम मतलब अपने स्वार्थ के लिए, समीहते मतलब करते हैं, सब लोग अपने स्वार्थ को ही साधते हैं, समीहते मतलब साधते हैं, तो सब लोग अपने स्वार्थ को ही साधते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि जो चंचल है वो एक एक व्यक्ति या एक एक चीज़ के पास जाएगा और सभी से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा कि क्या वाकई में सब लोग स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। चलो तो देखते हैं क्या होता है। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचला चंचल, नदी जलम नदी के जल को, अपृच्छत अपृच्छत मतलब पूछता है, चंचल नदी के जल को पूछता है या नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत, और नदी का जल बोलता है, क्या बोलता है देखो, एवमेव भवति, एवमेव मतलब ऐसा ही, और भवति मतलब होता है, नदी का जल बोलता है ऐसा ही होता है। जनाः मतलब लोग, मयि मतलब मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति मतलब वस्त्रों को, कपड़ों को, प्रक्षालयन्ति मतलब धोते हैं। तथा च
मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। तथा च और वे मलमूत्रादिकम मतलब मलमूत्र आदि विसृज्य मतलब डाल करके विसर्जन करके निवर्तन्ते मतलब वापस चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते। वस्तुतः मतलब वास्तव में, सर्वः मतलब सभी लोग, स्वार्थम समीहते मतलब स्वार्थ को ही साधते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करते हैं। आगे क्या होता है? चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल वृक्षम मतलब वृक्ष के, उपगम्य मतलब पास जाके, और अपृच्छत पूछता है। अब चंचल पेड़ के पास जा कर के पूछता है। क्या पूछता है? वही चीज़ पूछता है। और पेड़ जवाब क्या देता है? देखो, वृक्षः अवदत्, पेड़ बोलता है, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानवाः मतलब मानव, अस्माकं मतलब मेरी, छायायाम मतलब छाया में, विरमन्ति मतलब विश्राम करते हैं। मानव मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति। अस्माकं मतलब हमारे, फलानि खादन्ति मतलब फलों को खाते हैं। पुनः कुठारहि, पुनः मतलब उसके बाद, कुठारहि मतलब होता है कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य मतलब प्रहार करके, अस्मभ्यम मतलब मेरे लिए, सर्वदा कष्टम ददति हमेशा कष्ट देते हैं, हमेशा आपत्ति देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। यत्र मतलब जहाँ, कुत्रापि मतलब कहीं भी, जहाँ कहीं भी, छेदनम मतलब काटना, और कुर्वन्ति मतलब करते हैं। तो वो जहाँ कहीं भी छेद देते हैं, हमें काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते मतलब सब लोग स्वार्थ ही साधते हैं। देखो, जल के पास पहुंचा तो जल ने भी यही कहा कि सर्वम स्वार्थम समीहते, मतलब सभी लोग स्वार्थ से ही करते हैं। और दूसरे अब पेड़ के पास गया तो पेड़ ने भी यही जवाब दिया कि सब लोग स्वार्थ के लिए ही करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। समीपे एका लोमशिका, समीपे पास में, एका लोमशिका मतलब एक लोमड़ी, बदरी गुलमानाम, बदरी मतलब होता है बेर, और गुलमानाम मतलब होता है झाड़ियों में, बेर की झाड़ियों में, पृष्ठे मतलब पीछे, बेर की झाड़ियों के पीछे, नीलीना मतलब छुपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति स्म, एताम वार्ताम मतलब ये सब बात, शृणोति स्म मतलब सुन रही थी। सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति। सा मतलब वह, सहसा मतलब अचानक, चंचलमुपसृत्य, चंचलम प्लस उपसृत्य, चंचल के पास जा कर के, उपसृत्य मतलब होता है पास जा कर के, और कथयति मतलब कहती है। चंचल के पास जा कर के कहती है, का वार्ता मतलब क्या बात है, माम अपि विज्ञापय मतलब मुझको भी बताओ, विज्ञापय मतलब बताओ। सह अवदत् वह बोलता है, अहह मातृस्वसः, अहह मतलब अरे, मातृस्वसः मतलब मौसी, मातृ मतलब होता है माता, और स्वसः मतलब होता है बहन, माता की बहन, माता की बहन कौन कहलाती है? मौसी कहलाती है। तो मातृस्वसः मतलब अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, अवसरे मतलब सही अवसर पर, सही समय पर, त्वं समागतवती मतलब तुम आई हो, सही समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मया मतलब मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य मतलब इस बाघ के, प्राणाः रक्षिताः प्राण रक्षा किए गए, मतलब मैंने इस बाघ को बचाया है। परम एषः ममेव खादितुम् इच्छति, परम परंतु एषः यह, ममेव मतलब मुझे ही, खादितुम् इच्छति खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिकायै, तदनंतरम उसके बाद, सह वह, लोमशिकायै मतलब लोमड़ी को या लोमड़ी के लिए, निखिलाम कथाम, निखिलाम मतलब होता है पूरी, कथाम मतलब कहानी को, निवेदयत मतलब निवेदन करता है या बताता है। तो वह लोमड़ी को पूरी कथा सुनाता है क्या क्या हुआ था। और उसके बाद में क्या होता है देखो, लोमशिका
चंचलम अकथयत, लोमड़ी चंचल को बोलती है या कहती है। बाढ़म, बाढ़म मतलब ठीक है। त्वम जालम प्रसारय, त्वम मतलब तुम, जालम मतलब जाल को, और प्रसारय मतलब फैलाओ, तुम जाल को फैलाओ। कौन बोल रहा है? लोमड़ी बोल रही है। किसको बोल रही है? चंचल को बोल रही है कि तुम फिर से जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः मतलब फिर से, सा मतलब वह, और व्याघ्रम मतलब बाघ को, फिर से वह बाघ को अवदत, अवदत मतलब बोलती है। केन प्रकारेण मतलब किस प्रकार से, त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, त्वम मतलब तुम, एतस्मिन् जाले मतलब इस जाल में, बद्धः मतलब बंधे, तुम कैसे इस जाल में बंधे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, इति मतलब यह, अहम मतलब मैं, प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष या सामने, द्रष्टुमिच्छामि मतलब देखना चाहती हूँ। आप जाल में किस प्रकार बंधे थे यह मैं देखना चाहती हूँ, ये बताओ। ठीक है, फिर क्या होता है? व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम, व्याघ्रः बाघ, तद मतलब उस, वृत्तांतम, वृत्तांतम मतलब पूरी घटना को, प्रदर्शितुम मतलब प्रदर्शन करने के लिए, सामने दिखाने के लिए, जैसे जैसे वो घटी थी वैसे वैसे सामने दिखाने के लिए। तस्मिन जाले प्राविशत, तस्मिन उस, जाले जाल में, प्राविशत मतलब फिर से प्रवेश कर जाता है, फिर से एंटर कर जाता है। फिर क्या होता है? लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी फिर से बोलती है। संप्रति पुनः पुनः ऊर्ध्वनं कृत्वा दर्शय, संप्रति मतलब अब, पुनः पुनः मतलब बार बार, ऊर्ध्वनं कृत्वा मतलब कूद करके, दर्शय मतलब दिखाओ, फिर से कूद करके दिखाओ। देखो लोमड़ी चालाक थी और लोमड़ी ने चालाकी से उस बाघ को फिर से फंसाना चाहा, तो वो बोल रही है फिर से आप इस जाल के अंदर जा कर के कूद कूद करके दिखाओ बार बार। सह तथैव समाचरेत, सह मतलब वह, तथैव मतलब वैसा ही, समाचरेत मतलब आचरण करता है, मतलब वो बाघ वैसा ही करता है जैसा लोमड़ी बोलती है। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत, अनारतम मतलब बार बार, कूर्दनेन मतलब कूदने से, सह, सह मतलब वह, कौन वह? बाघ। श्रांतः अभवत, श्रांतः मतलब थका हुआ, और अभवत, अभवत मतलब हो जाता है, फिर से वह थक जाता है या थका हुआ हो जाता है। जाले बद्धः सह व्याघ्रम क्लांतः सन, जाले बद्धा मतलब जाल में बंधा हुआ, सह मतलब वह, व्याघ्र मतलब बाघ, वह बाघ, क्लांतः सन मतलब थक करके, क्लांतः मतलब थक, और सन मतलब करके, थक करके, निस्सहायो भूत्वा, निस्सहायो मतलब बिना सहारे हो करके, भूत्वा मतलब हो करके, निस्सहायो भूत्वा मतलब बिना सहारे हो करके, तत्र अपतत, तत्र मतलब वहाँ, और अपतत मतलब गिर जाता है। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, प्राण भिक्षामिव मतलब प्राणों की भिक्षा भी, च मतलब और, अयाचयत मतलब मांगने लगता है, अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगता है कि मेरी रक्षा करो। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ को बोलती है। सत्यम त्वया भणितम, सत्यम मतलब सत्य, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, और भणितम मतलब कहा गया था, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब लोग स्वार्थ को ही साधते हैं, या सब लोग स्वार्थ के लिए ही करते हैं। तो इस प्रकार से लोमड़ी की चालाकी ने उस शेर को फिर से जाल में बांध दिया। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये देखो। इसमें बोला था, पाठ का नाम था कि कांटे से ही कांटा निकलता है। ठीक है, मतलब अगर हमारे सामने कोई ऐसी विपरीत कंडीशन आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, तो हमें उसमें अक्लमंदी के साथ काम करके और उस सिचुएशन से निकलना चाहिए। ठीक है ना। तो इससे हमें यह भी शिक्षा मिल रही है कि हमारे सामने जो व्यक्ति जैसा करता है ना, हमें वैसा करना चाहिए। जैसे उस शिकारी के साथ बाघ ने बुरा व्यवहार किया, ऐसा किया, तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा कोई भी व्यक्ति भला करता है तो हमें उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा कि बाघ ने किया है।
तो इस प्रकार से हमने इस कक्षा से यह शिक्षा प्राप्त की, इस पाठ से यह शिक्षा प्राप्त की। अब अपन अगले पाठ को लेकर अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।